शिक्षा के लिए सरकार के प्रयासों पर पलीता लगाते शिक्षक शिक्षिकाओं के कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में है। मामला लामता की माध्यमिक शाला का है, जहां बच्चों की माने तो पदस्थ अंग्रेजी के शिक्षक अवलेश बंसोड़ स्कूल नहीं आते। माध्यमिक शाला की प्रभारी प्रधान पाठक का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था के चलते पिछले साल शिक्षक अवलेश बंसोड़ को हाई स्कूल लामता में बुला लिया गया। तब से हाई स्कूल में ही अपनी सेवा दे रहे हैं। हमारे स्कूल में अंग्रेजी के एकमात्र शिक्षक हैं, जिसके कारण पढ़ाई बाधित हो रही है। आला अधिकारियों को मौखिक रूप से बताया गया, लेकिन कोई प्रयास नहीं किए गए। संपूर्ण जानकारी जुटाने पर पता चला कि हाई स्कूल के शिक्षक बंसोड़ का उपयोग लिपिक सहायक ग्रेड 2 जेपी चौधरी कर रहे हैं। काम ज्यादा होने का हवाला दिया और जानकारी लेने पर बताया कि कोई ऑर्डर तो नहीं है, पर खाली है तो उनसे ऑफिस का कार्य करवा लेता हूं। हाई स्कूल लामता के प्राचार्य ओपी हरदहा ने भी अपना पल्ला झाड़ते हुए जवाब देते हुए बताया कि ज्यादा जानकारी नहीं है, पर ऑफिस का कार्य बंसोड़ को करते देखा तो उन्होंने सोचा कि उनका यही कार्य होगा। शिक्षा के लिए पदस्थ शिक्षक लिपिक कार्य कर अपना समय व्यतीत कर लगभग आराम फरमा रहा है। मुख्य लिपिक अपना बोझ सरकारी शिक्षक को देकर संतुष्ट है। मैनेजमेंट को मालूम ही नहीं कि कौन किस कार्य के लिए पदस्थ है। सब गोल गोल घुमावदार बातें करके अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। देखा गया कि ऑफिस के कंप्यूटर का संचालन भी प्यून गिरीश बाहेश्वर कर रहा है, जबकि शाला में काफी काम होता है, पर आला अधिकारियों के चलते प्यून को भी अलग से कार्य करना पड़ता है। माध्यमिक शाला और हाई स्कूल की इस कार्यशैली में बच्चों को अंग्रेजी का शिक्षक छीन लिया गया है। शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को ऐसी व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे बच्चों को पूर्ण शिक्षा मिल सके और उनका भविष्य बर्बाद ना हो। मेरा नाम कल्पना मिश्रा, शासकीय माध्यमिक शाला लामता, प्रभारी प्रधान पाठक। यहाँ एक अंग्रेजी के टीचर का प्रकरण आया हुआ है कि वो यहाँ पदस्थ है लेकिन कार्य दूसरी जगह कर रहे हैं। जी सर, क्या है वो पहले हमारे स्कूल से 3 टीचरों को धनगा सर, मरावी सर और बंसोड़ सर को वहाँ पर अटैच किया गया था शैक्षणिक कार्य के तहत। उसके बाद में फिर धनगा सर और मरावी सर को रिलीव कर दिया गया और बंसोड़ सर वहीं शैक्षणिक कार्य के कारण अब तक वहीं पर हैं। उनको अभी रिलीव नहीं किया गया है। वहाँ पर ऐसी कोई जानकारी है कि वहाँ तक क्यों नहीं रिलीव किया गया? अब सर ये मेरे को नहीं मालूम। अब ये शैक्षणिक कार्य के तहत उनको वहाँ अटैच किया गया था, तो उसी कारण से वहाँ होंगे। यहाँ पर अंग्रेजी के टीचर की कमी है या अंग्रेजी का टीचर है आपको? नहीं है सर, हमारे अंग्रेजी के बंसोड़ सर ही हैं, बाकी कोई टीचर नहीं। फिर अंग्रेजी कौन हैंडल करता होगा? अभी क्या है, अभी तो दक्षता चल रहा था। अभी कोई भी जैसे हम लोग हैं, है ना, कोई भी अपने पढ़ा देते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। किसी भी प्रकार के कोई भी टीचर जाकर काम करते हैं? हाँ, पढ़ा देते हैं क्लास में जाके। क्या चाहते हैं आप, उनको यहाँ आना चाहिए? प्रिंसिपल सर यदि रिलीव कर दें तो वो आ जाना चाहिए। ज़रूरत तो है अंग्रेजी के, क्योंकि 8वीं क्लास है और 8वीं बोर्ड भी हो गई है सर। 8वीं क्लास में अंग्रेजी के लिए दिक्कत तो होती है। यदि सर रिलीव कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, आ जाएंगे। सर परिचय दीजिएगा। मैं अवलेश बंसोड़, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक शाला में पदस्थ हूँ। तो शासकीय माध्यमिक शाला में भी कुछ प्रकरण समझ में आया है। उनका कहना है कि आपकी पदस्थापना वहाँ है, किंतु ज़रूरत के हिसाब से आपको हाई स्कूल में बुलाया गया है और उसके बाद से अभी आप यहीं पर हैं। तो यहाँ क्या कार्य कर रहे हैं सर? अभी इस सत्र में सर मैं कार्यालय में काम कर रहा हूँ, कार्यालय काम में सहयोग दे रहा हूँ। कार्यालय का काम कर रहे हैं आप, तो इसके लिए किसी ने आपको लेटर जारी किया है या आप अपने आप कर रहे हैं? जी नहीं सर, मुझे इस प्रकार का कोई लेटर अभी जारी नहीं हुआ है। वहाँ से यहाँ आने पर आपको किसी प्रकार का लेटर जारी हुआ था? वहाँ से यहाँ आने के लिए? हाँ सर, वहाँ से मुझे रिलीव किया गया था। किस पर्पज से? शैक्षणिक व्यवस्था के तहत अंग्रेजी विषय को पढ़ाने के लिए। अंग्रेजी पढ़ाने के लिए जी। लेकिन जब यहाँ व्यवस्था हो चुकी थी उसके बाद आपने कभी ये बात की मैनेजमेंट से कि भाई अब मुझे क्या करना है? प्राचार्य बोर्ड ने इस संबंध में कोई परिचर्चा मुझसे नहीं की कि आपको यहाँ से रिलीव किया जाता है। उन्होंने इस संबंध में ना मुझसे परिचर्चा की, ना
किसी से परिचर्चा की। पत्र व्यवहार शासकीय माध्यमिक शाला के द्वारा यहाँ नहीं हुआ, तो प्राचार्य महोदय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपको ये जो कार्य है लिखा पढ़ी का, ये करने के लिए किसने कहा? ये कार्य तो मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप ये लिखा पढ़ी कार्य कीजिए। प्राचार्य महोदय ने बोले कि अभी इस समय में व्यवस्था हो गई है स्कूल में, तो शासकीय काम में जो कार्यालय काम है उसमें दिक्कत आ रही है, तो सर आप थोड़ा सा उनकी मदद कीजिए। ये किसने कहा आपसे? प्राचार्य महोदय के द्वारा मुझे कहा गया था। कौन है प्राचार्य महोदय? श्री सत्येंद्र देशमुख। उन्होंने ये कहा है? जी। तो मौखिक कहा है कि लिखित में है? उन्होंने तो मौखिक ही मुझे बोला, लिखित किसी प्रकार से उन्होंने मुझे दिया नहीं। मौखिक उन्होंने आदेश दिया था कि सर आप इस संबंधित कार्यालय में आप थोड़ा सहयोग कीजिए, तो मैं उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए सहयोग कर रहा हूँ। देशमुख जी के कहने पर आप ये कार्य कर रहे हैं? जी बिल्कुल। और यहाँ का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में यहाँ जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने कभी आपको किसी कार्य के लिए बोला है? उन्होंने मुझे किसी कार्य के लिए नहीं बोला। प्राचार्य महोदय द्वारा मुझे इस प्रकार की कोई बात नहीं रखी गई और ना बोला गया। आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं इसको? जी बिल्कुल। आपसे किसी प्रकार की ड्यूटी ली जाती है? नहीं ली जाती? अतिरिक्त इसके अलावा मुझसे कोई ऐसी अतिरिक्त लिखा पढ़ी के लिए तो कोई आदेश है ही नहीं। जी बिल्कुल। ठीक है ना? हाँ। उसके अलावा भी अगर मान के चलो किसी प्रकार के कार्य किए जाने हैं जिसमें आपका उपयोग किया जाए, तो वैसा उपयोग यहाँ पर प्रिंसिपल ने किया है? नहीं किया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या कार्य करवाते हैं? जैसे कोई भी कार्यक्रम यहाँ होते हैं या कोई भी चीज़ यहाँ होती है, तो उसमें मुझे इनवाइट किया जाता है, बुलाया जाता है। जब कोई समस्या होती है तो उसके बारे में अवगत भी कराया जाता है, और जब उनको आवश्यकता पड़ती है किसी चीज़ की तो मुझे बोलते हैं कि सर ये ऐसा कर लीजिए, तो बिल्कुल तो मैं। ये तो बातों के ऊपर रहता है। कभी हाँ। लिखित चीज़ें देते हैं कि भाई ये विषय में आपको काम करना है? नहीं, लिखित तो अभी तक मुझे नहीं मिला। जब से मैं वहाँ से आया अपनी मूल संस्था से, सिर्फ एक ही लेटर मुझे इशू हुआ था कि आपको शैक्षणिक व्यवस्था के लिए यहाँ बुलाया गया है, और उसी लेटर के तहत मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ। उस व्यवस्था में कितने दिन काम किया आपने अंग्रेजी माध्यम के लिए? मैं लगभग एक सत्र तक अक्टूबर नवंबर तक मैं उस काम में किया हूँ, जब तक मैं आया हूँ तब से। उसके बाद में सर ने इस टॉपिक पर चर्चा नहीं की कोई। तो अभी अपन ये भी मान लें कि आराम का काम है, आपके पास कोई काम नहीं है? मैं काम तो सर मेरे पास यहाँ कुछ है ही नहीं है। प्राचार्य महोदय अगर चाहे रिलीविंग करने के लिए तो कर सकते हैं, मैं तो उन्हीं के आदेश को फॉलो करूँगा। प्राचार्य महोदय अगर उस आदेश को फॉलो कर देते मुझे अपने कार्य मुक्ति के लिए, तो मैं मूल संस्था में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आपका किसी प्रकार का यहाँ काम नहीं है, ये यहाँ के प्रिंसिपल सर को दिखाई दिया नहीं दिया? इसके संदर्भ में तो सिर्फ प्राचार्य महोदय ही बता सकते सर, मैं इस संबंध में कुछ नहीं बोल सकता। किसी प्रकार की कोई ड्यूटी आपकी नहीं लगाई जाती? शैक्षणिक कार्य के लिए, शैक्षणिक कार्य के लिए तो मुझे नहीं लगाया जाता, पर ऑफिस के कुछ जो काम होते हैं उसके लिए मुझे बोला जाता है, तब उनका सहयोग करता हूँ। ऑफिस के कार्य के लिए तो यहाँ बाबू की पदस्थापना है जी, है ना? तो वो करते हैं या आपसे काम करवाते हैं? नहीं, वो तो करते ही है, पर कुछ जब ऑफिस में ज़्यादा वर्क हो जाता है तब मुझे वो सहयोग के लिए बुलाते हैं। आपको सहयोग के लिए बुलाते हैं? बिल्कुल। आप उनका सहयोग करते हैं? जी बिल्कुल। एक बार परिचय और दीजिए। सर मैं अमलेश बंसोड़, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक शाला लाम। मेरा नाम गिरीश बाहेश्वर है। कहाँ पर हैं? मैं यहीं शासकीय उच्चतर माध्यमिक लामता में भ्रत पद पर कार्यरत हूँ। के पद पर लेकिन अपने आपको कंप्यूटर पर रखा हुआ था, तो कंप्यूटर पर क्या कार्य करते हैं? कंप्यूटर पे जैसे समय रहता है तो मैं स्कूल का काम निपटा देता हूँ। कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त की है? शिक्षा प्राप्त नहीं, थोड़ा सा देख देख के अनुभव हुआ है। हाँ। कंप्यूटर पे ऐसे कोई दस्तावेज, स्कूल प्रबंधन का कंप्यूटर है, कोई दस्तावेज इधर उधर हुए तब उसकी जवाबदारी किसकी रहेगी? तो अब ऐसा मतलब कंप्यूटर पे जो भी चीज़ है वो तो सबके नज़र में है, वो खुला रहता है। हाँ, कंप्यूटर न वैसा वैसी चीज़ें नहीं रहती उसमें, गोपनीय चीज़ ज़्यादा, इसमें गोपनीयता नहीं है। हाँ। तो आप कब से काम कर रहे हैं सर? हाँ, मैं तो जैसे नियुक्ति तो मेरी 2006 की है, लेकिन जैसे अभी
15-16 में थोड़ा थोड़ा मैं देख देख के सीखा हूँ, तो अभी बैठ जाता हूँ कंप्यूटर में। व्रत का क्या कार्य है स्कूल का? व्रत का कार्य है झाड़ू लगाना, पानी पिलाना और साफ़ सफाई। ये सब करते हैं? हाँ जी, करता हूँ। इन छात्रों से अगर पूछा जाए तो वो लोग बताएंगे? हाँ जी। तो इसके पहले कर लेते हैं, स्कूल खुलने के पहले कार्य करते हैं? नहीं, स्कूल के पहले करते हैं थोड़ा, और फिर मैं ऑफिस कार्य भी ज़्यादा करता हूँ थोड़ा सा। ऑफिस का कार्य ज़्यादा करते हैं? ऑफिस का कार्य मतलब बालाघाट से वो डाक वाक लाना ले जाना। हाँ, ये डाक वाला काम थोड़ा सा मेरे को अधिक दिया जाता है। आप सफाई से दूर होकर कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं कि कंप्यूटर का कार्य है, ऑफिस का कार्य है? नहीं तो वो समय रहने पर करता हूँ मैं। जी, मैं गिरीश बाहेश्वर, उत्तर माध्यमिक विद्यालय लामता, भ्रत। परिचय दीजिए। मेरा नाम जेपी चौधरी, सहायक ग्रेड 2, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लमता। किस पद पर है? सहायक ग्रेड 2। तो नहीं, कार्य क्या है वो आप समझाएं। मेरे कार्यालय से संबंधित मेरा काम। कार्यालय से संबंधित आपका काम। जी। लेकिन कार्यालय से संबंधित काम में लगभग जैसे हम लोगों ने देखा है, तो यहाँ कोई दूसरे पर्सन दिखाई देते हैं, वो कौन है? यहाँ पे मतलब क्या है? जैसे अभी कंप्यूटर में कोई दूसरे शख्स बैठे थे आपके, जी। कंप्यूटर आप हैंडल करते हैं? नहीं, जो उसका वास्तविक पद पियून का पद है। क्या नाम है उनका? गिरीश कुमार बाहेश्वर। अच्छा। और शाला की मतलब कुछ जानकारियाँ हैं, साइकिल वितरण, अन्य जानकारियाँ हैं, वो संचालित करते हैं, ऑपरेटिंग करते हैं। ट्रेडिंग करते हैं। वो उनका पद क्या बताया आपने? भ्रत। भ्रत है ना, प्यून का पद है। जी। तो प्यून अगर आपका कंप्यूटर या आपके दस्तावेजों को देख रहा है, तो आपने इसमें कभी हस्तक्षेप किया, नहीं किया? मेरे कार्यालय से संबंधित नहीं रहता सर, वो साइकिल से वितरण कुछ जानकारियाँ समग्र आईडी वाली है, मेरे कार्यालय से संबंधित नहीं है। कार्यालय से संबंधित ये इसमें आपका कुछ भी नहीं? हाँ, साइकिल वितरण है और अन्य स्कूल से व्यवस्थाएं वाली जानकारी है, मेरे कार्यालय से संबंधित में नहीं आता, ना इसका प्रभार है मेरे पास। यहाँ पर आपका साथ दे रहे हैं बंसोड़ से? जी। रमेश बंसोड़ जी। तो कैसा सपोर्ट लेते हैं आप? मैं किसी काम की वजह से कभी बालाघाट जाना पड़ता है, काम की अधिकता के कारण, तो कुछ काम ऐसा है कि इनको मौखिक बता दिया जाता है या रफ काम दे दिया जाता है, इसको कर करके फेयर करके रख देना मेरी टेबल में, आगे संचालित करेंगे। तो आप जिस पोस्ट में हैं उनकी पोस्ट अलग है, वो अंग्रेजी के टीचर हैं। जी। तो अगर आप उनसे लिपिक का कार्य करवाते हैं तो त्रुटियां होना मुनासिब होता है। जी। तो इस बात से आपको कभी ये नहीं लगा कि भाई इनसे काम नहीं कराना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ बताते हैं, वो काम करके मेरे को रख देते हैं, फिर उसमें जैसी भी त्रुटियाँ किया जाता है। तो आप इनको कुछ पेमेंट देते हैं उसके लिए? नहीं, कोई मानदेय नहीं देते, उनको जो पारिश्रमिक वेतन जो मिलती है वही उनका मिलता है। आपको नहीं लगता कि आप अननेसेसरी इनका यूज़ कर रहे हैं? ये तो अननेसेसरी यूज़ तो नहीं कर रहे हैं सर, वो संकुल प्रचार श्री SP देशमुख ने रखे हैं, बोले हैं कि थोड़ा बहुत सहयोग कर दिया करना कार्य। आपके पास आदेश है लिखित? नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं है। जब आदेश नहीं है तो आप सहयोग कैसे ले सकते हैं टीचर? अब संकुल प्रचार के आदेशानुसार बातों को रखा गया, मौखिक आदेश के आप अनुसार। संकुल प्राचार्य की बात कर रहे हैं, उनके आदेश नहीं है, जी। फिर आप उनकी बात कर रहे हैं, मौखिक बात अगर होती है, उन्होंने बोला कि मैंने नहीं बोला था, तब कैसे करेंगे? फिर वो संकुल प्रचार उसका जवाब देंगे सर। आप नहीं देंगे जवाब? नहीं, अब जहाँ तक होगा वो, जहाँ तक जो सत्यता रहेगी वो बताएंगे आप इनका सपोर्ट ले रहे हैं, कार्य इनसे करवा रहे हैं ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कभी काल लेते हैं सब, जब मेरा बालाघाट जाना होता है तब। नहीं, सर का तो कहना है कि मैं भी लिखा पढ़ी के काम में हूँ, और प्रिंसिपल सर उन्होंने भी बताया कि आपके साथ में लिपिक का कार्य कर रहे हैं, और ये वो जानते हैं कि लिपिक कार्य में 2 लोग हैं आप लोग। काम की अधिकता है सर यहाँ पे मेरे को। तो आप मांग कर लेते ना उनकी, अगर आपके पास काम अधिक है तो किसी की मांग करना पड़ती ना। जी। तो आपने तो एक टीचर का उपयोग किया हुआ है। इस संबंध में मैंने सर से चर्चा की थी, इस संबंध में संकुल लामता के अंतर्गत संलग्न शालाएँ जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक शासकीय हाई स्कूल बुढ़िया गांव में के वहाँ के पदस्थ कर्मचारी श्री लक्ष्मी प्रसाद उइके यहाँ पे कार्य कर रहे थे। संकुल लामता से उनका पदस्थापना शिक्षण व्यवस्था की, वो कार्यालयीन व्यवस्था के लिए चांगू टोला कर दिया गया था। काम अधिकता के कारण मेरे को यहाँ
अधिक काम पड़ने लगा था। नहीं तो ठीक है ना, मांग करते ना आप, बिना मांग के आप एक टीचर का उपयोग कर रहे हैं, बात ये है ना। इस संबंध में चर्चा मैंने की थी साहब से, अब लिखित चर्चा नहीं की, लिखित आवेदन नहीं दिया था मैंने। इनका कोई लिखित आवेदन है यहाँ पर प्रतिस्थापना के स्थान से जहाँ मिलता? शैक्षणिक व्यवस्था का के आदेश किया गया था, वो आदेश है आपके पास? अब देखना पड़ेगा, मिल जाएगा आदेश जी। एक बार परिचय और दें। मेरा नाम JP चौधरी, सहायक ग्रेड 2, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय